नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख से। आज सीरीज ऑफ ट्वीट्स सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे, और उन ट्वीट्स को जब एक माला में परो के जब आप पढ़ोगे, वो वीडियो देखोगे, तो आपको एसआईआर का नंगा सत्य दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने वोट काटने के लिए बीजेपी की सीक्रेट मीटिंग, चुनाव आयोग को नग्न कर दिया। अखिलेश यादव ने दस्तखत पकड़े। अज्ञान लोग भी अब ज्ञानेश तक पहुंच रहे हैं। जिसका कोई संज्ञान नहीं, या जो ज्ञाता जिसको कोई जानता नहीं, वो भी सीधे ज्ञानेश कुमार के लिस्ट में है। तो हम पहले सिरे से शुरू करते हैं। एक पहला ट्वीट देखिए, बड़ी खबर पड़ी आप स्क्रीन पे देखिए। सपा विधायक गोविंद राय की फर्जी हस्ताक्षर करके पीड़ित समाज के कई लोगों का वोट काट दिया गया। अखिलेश जी के कई विधानसभाओं में वोट काटने की जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी हार से डरी हुई है। और एक अखिलेश यादव का वीडियो देखिए। गोविंद राय जी सकलिया विधानसभा हमारी पार्टी के विधायक हैं। इनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 16 मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 भर करके काट दिए गए। फॉर्म 7 16 मतदाता, और 16 के 16 मतदाता अगर हम लोग थोड़ा और उसके डीप जाकर एनालिसिस करेंगे डेटा को, तो लगता है पीडीए के हैं। बाबागंज विधानसभा कमरुल नहीं, वो चीज पे है। अच्छा हाँ, पीछे बैठी हैं दरअसल। बूथ संख्या 365, फर्जी हस्ताक्षर रामदेव सिंह, फॉर्म 7, और इनका भी नाम कटवा दिया है। और उस बूथ पर लगभग 100 लोगों के वोट काटे गए हैं फॉर्म 7 भर करके। लतीफ विधानसभा बाबागंज 7 भर करके फॉर्म कटवाए। कोई रामदेव सिंह है जो वो भर करके दे रहे हैं, कटवा रहे हैं। नौसाद अली विधानसभा प्रतापगढ़ सदर, बूथ संख्या 248, सात फर्जी हस्ताक्षर। नहीं, अरे ऐसे कैसे, जब नाम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जाएगा दिमाग में। आप योगी जी का जो झूठ बोलते हैं सदन में, वो तक तो छापते नहीं ना, बोलते हो। वो भी बोलते हैं कि देखिए कितनी अच्छी वाणी है, अमृत वाणी है। दूसरा ट्वीट, सपा ने 47 फॉर्म 7 भरा है। बीजेपी ने 789 फॉर्म 7 भरा है। अज्ञात ने 1,28,559 फॉर्म 7 भरे हैं। बाप रे, ये जो अज्ञात है ये सब बीजेपी वाले हैं जो पीड़ित समाज का वोट काट रहे हैं। और इसमें अखिलेश क्या कहते हैं ये भी बताइए। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फॉर्म 7 भरे गए 47, जो फॉर्म 7 जो भरे गए केवल 47 है। और जो बीजेपी द्वारा फॉर्म भरे गए वो है 1729। और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भरे गए फॉर्म वो है 1,28,659। तो आप ये सोचिए कि फॉर्म 7 पॉलिटिकल पार्टीज कितना भर रही हैं, और जो अज्ञात व्यक्ति कौन है? ये अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं है, ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब फॉर्म हम लोग पकड़ने लगे फॉर्म 7 के बीच। तीसरा ट्वीट, अब आयोग के ही डेटा से पता चला कि बीएलओ द्वारा हटाए गए वोटों से लगभग
3 गुना करीब 1,28,000 वोट अज्ञात लोगों ने फॉर्म जमा करके वो कटवा दिए। अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट, ये वीडियो भी देख लीजिए। अब आयोग के ही डेटा से पता चलता है कि बीएलओ द्वारा हटाए गए वोटों से लगभग 3 गुना करीब 1,28,000 वोट अज्ञात लोगों ने फॉर्म 7 जमा कर कटवा दी हैं। जो मैं डेटा पुराना दिखा रहा था वो यही था। अगला ट्वीट, जब एसआईआर की एक्सरसाइज हो गई तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? यह सामंतवादी लोग हैं जो पीडीए के वोट को बल्क में कटवा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और ये अखिलेश यादव का एक वीडियो और देखिए। जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। आप खुद सोचिए कि नंदलाल से क्यों भरवाया। जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा एसआईआर और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, सामंतवादी मानसिकता इसी अधिकार से असहज रहती है और वो तरीका ढूंढते हैं कि इस अधिकार को कैसे छीना जाए। एक और ट्वीट ये भी आप पढ़ सकते हैं। डेटा में साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की डकैती है। अखिलेश यादव कैसे डकैती हो रही है बता रहे हैं, ये भी सुन लीजिएगा। तो डेटा जो बताता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, डेटा जो बताता है, क्योंकि डेटा तो गलत नहीं बोल सकता ना, ये तो डेटा उन्हीं का है, डेटा गलत कैसे बोलेगा। और डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है। कई चीजें नई नई निकल के आ रही हैं और माइक्रो लेवल पे जाके बातें एस्टेब्लिश होने का प्रयास किया जा रहा है। तो भाई समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट कहता है, भारतीय जनता पार्टी की सीक्रेट बैठक में यह तय हुआ था कि हर लोकसभा में वोट कटवाया जाएगा। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है उन्होंने हमारे नगर अध्यक्ष के नकली हस्ताक्षर से हमारे वोटरों को वोट के नाम कटवा दिए। अखिलेश यादव ये प्रूफ के साथ बता रहे हैं, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सीक्रेट बैठक थी, सीक्रेट बैठक की उन्हें बात बाहर नहीं कहनी चाहिए थी। सीक्रेट बैठक में यह तय हुआ था कि हर लोकसभा में वोट कटवाया जाएगा, समाजवादी पार्टी जहां जहां जीती है, और उसी को विधानसभा स्तर पर लेकर जाया जाएगा और विधानसभा स्तर से बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। वही एक्सरसाइज है। उनके नेता ने क्या कहा था कि अभी हमने कन्नौज में 3 लाख वोट कटवाए हैं, अभी दूसरे जिले में और कटने हैं वोट। लेकिन सोचिए, बीजेपी के लोग, होशियारी तो है उनमें, हम ये मानते हैं होशियारी है उनमें, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं,
लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा भी कभी कभी गड़बड़ी कर देता है। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से, नकली से, हमारा ही वोटर का वोट कटवा दिया। बताओ, कई चीजें हैं जो अखिलेश यादव बड़े खुल के बता रहे हैं कि कैसा कैसा बूथ लेवल तक भी खेल हुए हैं। जब एक बूथ की एनालिसिस की तो उसे देखा कि पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो 76% है, उसमें से 46% यादव मुस्लिम है। सोचिए एक बूथ पे यदि ऐसा हो तो बाकी बूथ पे क्या हालत होगा। एक ट्वीट है। तो इनके बूथ का जब एनालिसिस की, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का है। हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। ये एक बूथ की एनालिसिस है, ये एक बूथ की एनालिसिस है, सोचिए आप। और इनके यहां कितना नोटिस आया है? मान लीजिए पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फॉर्म 7 भरे गए 47, जो फॉर्म 7 जो भरे गए केवल 47 है। और जो बीजेपी द्वारा फॉर्म भरे गए वो है 1729। और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भरे गए फॉर्म वो है 1,28,659। तो आप ये सोचिए कि फॉर्म 7 पॉलिटिकल पार्टीज कितना भर रही हैं, और जो अज्ञात व्यक्ति कौन है? ये अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं है, ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि जब फॉर्म हम लोग पकड़ने लगे फॉर्म 7 के बीजेपी के नेता हैं, दशरथ पकड़े गए, वो बीजेपी के संगठन के लोग थे, वो संगठन बीजेपी के थे, और जिनसे दस्तखत कराए जा रहे हैं दबाव बना करके वो बीजेपी के लोग हैं। तो बचने के लिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों से फॉर्म भरवाए। सोचिए आप, अज्ञात मतलब 1 लाख, ये सब बीजेपी के लोग हैं। तो एक बूथ का मैंने दिखा दिया आपको, इनके यहां नोटिस गया होगा 1 लाख के लगभग। फिर एक जो माइक्रो लेवल की बात मैंने की वो परसेंटेज वाइज बताया है। तो ये सारे ट्वीट और डाटा से लेके वो बार बार कह रहा है कि ये डाटा आपका है, चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग को यह पता नहीं कि किन अज्ञात लोगों ने ज्ञात मतदाताओं के नाम काटे, और चुनाव आयोग कहता है कि सब ठीक चल रहा है। मैं जब एक्सरे से देखता हूं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि एसआईआर ये प्रक्रिया ही सिर्फ चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को मदद करने, विपक्ष के मतदाताओं के वोट काटने में लगी हुई है। यदि ये कहूं तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है, या ये आरोप कहां गलत है? और यदि ये आरोप गलत है तो फिर अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी डेटा को फिर से एक बार सत्यापित कर लेना चाहिए। चुनाव आयोग बार बार कहता है कि मात्र फॉर्म 7 सिर्फ जमा करने से वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटता। वो बार बार कहता है कि वहां बीएलओ जाता है, फिर से सत्यापित करता है, चेक करता है। लेकिन चुनाव आयोग झूठ बोलता है, ज्ञानेश कुमार झूठ बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया, फिर मैं कहता हूं कि मैं स्वयं एक उदाहरण हूं कि मेरा नाम ही किसने काटा मुझे अभी तक नहीं पता पड़ा। ना मेरे यहाँ कोई सत्यापन के लिए आया, और 2024 के चुनाव में मैं मतदाता नहीं था। इसके पहले तमाम चुनाव में मैंने मतदान किया। मेरे परिवार के लोग मतदाता थे, सिर्फ मेरा नाम काट दिया गया था। कैसा, किसके कहने पे? और ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? और ऐसा ही यदि होता है तो फिर ये मान लीजिए
कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं और जनादेश नहीं। जो भी नतीजे आएंगे वो डिजाइन नतीजे होंगे और वो ज्ञानादेश होंगे, ज्ञानेश के आदेश से निकला हुआ निर्णय। फिर कहाँ लोकतंत्र जिंदा और कहाँ बाकी चीजें जिंदा रही। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।